Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is a new video and those who are new here, hi, I am Dr. Tanu Yadav, a fresh MBBS graduate and जो मुझे पहले से देख आवाज उनके कानों में गूंज रही होगी कि hi guys, this is Dr. Tanu, a MBBS intern, but yes, I have finally graduated from my medical college in April 2025 with my internship and नीट पीजी हो गया है. नीट पीजी के रिजल्ट्स आ गए हैं. I'll be covering in a different video. मुझे बहुत रैंट करना है अपनी लाइफ के बारे में बट मैंने सोचा कि एक बार थोड़ी सी चीजें ठीक हो जाएं. उसके बाद जैसे एक मैंने फाइनल ईयर की एक्सपीरियंस की एक रैंट वीडियो बनाई थी. आई विल बी शेयरिंग माय नीट पीजी जर्नी वेरी सून. होपफुली लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस. पता चल जाएगा इफ यू विल स्टे कनेक्टेड. और अगर आपने मेरी फाइनल ईयर की रैंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देखो जाके. आई ऑल्सो प्ले दैट वेरी फ्रीक्वेंटली. मतलब जब मैं लो फील करती हूँ तो कुछ नहीं, बस पिछले कुछ दिनों से आई हैव बीन चीजें फिगर आउट कर रही थी कि कैसे क्या करना है. बट कल ही रैंडमली आई वॉज वॉचिंग सम ऑफ माई वीडियोज एंड रील्स एंड यूट्यूब वीडियोज. भले ही इतना कुछ है नहीं, आई मेक देम फ्रॉम फॉर माई ओन सेक, लेकिन मैं देख रही थी यार ये लड़की कितनी खुश थी. तो ये खुश लड़की कहाँ चली गई? तो अब वो खुश लड़की आ गई है. उस खुश लड़की ने डिसाइड कर लिया है कि फिर से लाइफ ट्रैक पे लेके आएंगे. इट वॉज जस्ट एन एग्जाम, इट वॉज जस्ट रिजल्ट और उससे इतना नहीं वो होना है. जो होना होगा वो होगा. यू हैव टू डिसाइड सर्टेन थिंग्स. लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड. सो या की रैंट वीडियो सुननी है तो प्लीज कमेंट कर देना, वरना आपके कमेंट के बिना भी वो आ ही जाएगी. बट इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि शायद लोगों को देखना पसंद है. मुझे मुझे तो बहुत पसंद है मेरी वीडियोस और रील्स और फोटोग्राफ्स प्ले करना, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे और वीडियोस अपलोड करती हूँ यहाँ पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. एक्चुअली दिस वीडियो इज, मैंने जो अपनी पिछली वाली वीडियोस है, दिस इज सीरीज काइंड ऑफ. मैंने कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई है बट ये जो वीडियोस आ रही हैं ये अभी फिलहाल कॉलेज के बारे में आ रही हैं. अभी मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हैपनिंग नहीं हो रहा कि मैं व्लॉग्स बनाऊं. वो भी आएंगे जल्दी. बट अभी जो है ये कॉलेज सीरीज की वीडियो आ रही है. तो पहली वाली वॉज अबाउट द हॉस्टल रूम एंड सेकेंड वाली आई कवर्ड द जनरल Q&As वाली वीडियो. वो दोनों आप जाके देख सकते हो if you are न्यू हेयर. और अगर आप पुराने हो जिन्होंने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया है मुझे, थैंक यू सो मच. मतलब आई नो कि मैंने 0 के सब्सक्राइबर से और अभी 11111 सब्सक्राइबर्स है मेरे. तो जिन्होंने भी इस नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प किया है, थैंक यू सो मच. मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है इन्फ्लुएंसर और ये सारी चीजें करने का, बट आई लव रिकॉर्डिंग माई सेल्फ. ये भी मेरा अभी आया ये वाला जो हॉबी है या जो भी कह लो. बट आई लव रिकॉर्डिंग क्योंकि यार आप हर चीज हर किसी इंसान को नहीं बता सकते सामने से, बिकॉज यू फील लाइक कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा. तो मैं रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ. और फिर पहले तो शुरुआत किसी और चीज से की थी बट अब पीपल आर एंगेजिंग ऑन माई यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोज, तो उनके हिसाब से वीडियोज बना देते हैं. बट बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी था कि क्या ही करती रहती है, व्यूज नहीं आते, ये नहीं आता, फलाना नहीं आता, ढिमकाना नहीं आता. पीपल यूजुअली मतलब लिटरली केप्ट द स्क्रीनशॉट इन देयर फोन और मुझे दिखाते थे कि देख ये क्या है. एंड आई वाज लाइक कि मतलब व्यूज नहीं आए 24 घंटे में. मैं ऐसे तो यार ठीक है, मेरे को खुशी मिल रही है वो करके एंड आई डू इट. और लिटरली मुझे ये चीज अभी समझ आई. मतलब ये मुझे बहुत पहले से समझाते थे लोग कि ये चीज समझ लो कि तुम दूसरों को खुश करने के लिए कभी कोई चीज नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें उस चीज में हैप्पीनेस नहीं मिल रही है. गिव योर बेस्ट, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. और जिस हिसाब से चीजें फॉल कर रही हैं प्लेस पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी ऑडियंस बढ़ रही है धीरे धीरे करके. मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है. आई एम लाइक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. और जैसे यूट्यूब पर मेरी ऑडियंस बढ़ रही है, आई एम हैप्पी.
तो कीप शोइंग लव। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद आ रही हैं तो आप देखिए, आपको नहीं आ रही है आप मत देखिए। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन कि आप मेरा कंटेंट या मेरी रैंटिंग सेशंस या मेरी एडवाइजेज, आपका मन है आप लीजिए, आपका मन नहीं है आप मत लो। आई लिटरली हैव नॉट आस्क्ड एनी वन ऑफ देम। मैंने इंटर्नशिप में शुरू की थी वीडियोस बनाना लॉन्ग फॉर्मेट में। मैंने लिटरली एक बार भी किसी को नहीं बोला दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल और यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वो तो कभी कभी जैसे बातों में आसपास वाले लोग बोल देते थे कि हाँ तनु भी इन्फ्लुएंसर है, तनु भी वीडियोस बनाती है, तब अगर किसी ने पूछ लिया कि अच्छा चैनल बताओ वील सब्सक्राइब टू दैट, तब आई यूज टू फॉरवर्ड देम। वरना जो जो मेरे साथ डे वन से थे, 7 people in my group and one my को पार्टनर, मेरी बैकबोन, जिसने मुझे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करती थी, द वुमेन बिहाइंड द लेंस। आई मिस हर सो मच। स्वाति, मैं कुछ गिने चुने और अपने घर वालों को वीडियो शेयर करती थी जब मैंने बनाना शुरू की थी कि थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए, इतना नहीं बट हाँ ठीक है, अपने आसपास वाले लोगों को जिनको जेन्युइनली मेरी खुशी से फर्क पड़ता है। बट आई हैव स्टॉप दैट ऑल्सो नाउ, क्योंकि आई एम लाइक यार ठीक है, थिंग्स फॉल इन प्लेस, जो तुम्हारा मन है वो तुम करो और खुशी ढूंढो यार। मुझे लगता है लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू स्टे डिसअपॉइंटेड, और मैं बहुत टेंशन लेती हूँ। मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। आई एम अ क्राई बेबी। आई थिंक अबाउट अ थिंग 1000 times। तो लेकिन जब मैं अपने उस हैप्पी फेज को देखती हूँ तो आई एम लाइक यार तू ये ऐसी भी थी, प्लीज बी दैट अगेन। जो तुझे खुशी दे रहा है वो तू कर, और जो नहीं दे रहा उसको छोड़ दे, उसको भगवान जी के ऊपर छोड़ दे। यू हैव डन इनफ ऑफ इट, यू हैव थॉट इनफ ऑफ अबाउट इट, तो छोड़ दे। चलो, ये रैंटिंग सेशन हम बाद में करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्किप कर दी हो वीडियो, और अगर आपने नहीं करी है तो आई लव यू। सो ये वीडियो आई एम मेकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर MBBS। बैकग्राउंड है, पिछली वाली वीडियो में दूसरा बैकग्राउंड था, अभी दूसरा है। आई एम ट्राइंग एंड टेस्टिंग कि किसको कैसी चीजें पसंद आती हैं। नया माइक है, नया स्टैंड है। आई एम वर्किंग ऑन थिंग्स, और सोची हुई है कि आई वर्क ऑन माई दिस साइड। तो देखते हैं कैसी चीजें फॉल इन प्लेस करती हैं। बताना दिस बैकग्राउंड और द प्रीवियस वन, ठीक है। थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो इस चीज में, वरना तो फिर चलेगा जैसे चलेगा। सो यहाँ दिस वीडियो इज अबाउट द फर्स्ट ईयर। कुछ मतलब मैंने उस वीडियो में भी बता दिया था थोड़ा थोड़ा, बट दिस विल कवर मोर ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब ऑल अबाउट फर्स्ट ईयर। तो बेसिकली आई एम 2019 बैच, ठीक है। तो हमारे से ही जो CBME बेस्ड फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ था, दैट स्टार्टेड फ्रॉम आवर बैच। तो हमारे बैच के टाइम जैसे मतलब आप नोडल सेंटर पे रिपोर्ट कर देते हो, उसके बाद यू हैव टू गो टू द कॉलेज टू आस्क कि कब क्लासेस शुरू हो रही हैं कब नहीं हो रही हैं। एंड एडमिशन प्रोसेस आपकी शुरू हो सकती है उसी वक्त, या कॉलेज आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज, जेन्युइनली या जनरली सभी कॉलेजेस में ऐसा ही होता होगा, बट आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट अदर स्टेट्स एंड अदर कॉलेजेस। आई एम टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज, हाउ वॉज द फर्स्ट ईयर इन सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझसे जितने लोगों ने सजेशंस मांगे मेरे कमेंट्स में, मेरे इंस्टाग्राम पे, 70% of them have been admitted in Subharti and they are so happy कि दीदी हमें एडमिशन मिल गया, थैंक यू फॉर सॉल्विंग आवर क्वेरी, थैंक यू फॉर सॉल्विंग आवर डाउट्स। तो यार मेरी डे वन से यही कोशिश रहती है कि जो स्ट्रगल्स मुझे फेस करने पड़े अपने MBBS में या अपने एडमिशन प्रोसेस में, या जो भी चीज मुझे डिफिकल्टी आई, मैं चाहती हूँ कि दूसरा फेस ना करे। दैट्स व्हाई आई कीप हेल्पिंग पीपल। और तुम्हारे एक टेक्स्ट से तुम्हें क्या पता कि किसी की कब की डिलेमा सॉल्व हो जाए। ठीक है, आई डिस्कस अबाउट माई कॉलेज। तो फाउंडेशन कोर्स होता है, एंड फाउंडेशन कोर्स में बेसिकली तब तो 1 महीने का अलग सेपरेट कोर्स होता था फाउंडेशन कोर्स के नाम पे। हमारा 1 अगस्त से शुरू हुआ था एंड हमारी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू हुई थी। तो उस एक महीने में देयर वर डिफरेंट
क्लासेस पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप के ऊपर, और कॉलेज टूर और दूसरे कॉलेजेस, क्योंकि हमारी एक यूनिवर्सिटी है प्रॉपर, तो उसका टूर, वेरियस विजिट्स, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो गौधाम की विजिट कराता है, एंड आनंद मूवी दिखाते हैं। तो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये क्लासेस होती थी। इट वॉज अ चिल पिल कोर्स, ठीक है। अभी भी होता है शायद, बिकॉज पीपल वर आस्किंग मी कि कैसे क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो लेकिन अब शायद ये हो गया है कि उन्होंने क्लासेस के साथ ही ये कोर्स इन्वॉल्व कर दिया है। लाइक एवरी सैटरडे यू विल हैव द क्लासेस फॉर इट, ठीक है। तो इसकी अटेंडेंस भी होती थी, एंड कुछ पार्ट इसका अटेंडेंस का उसमें इंक्लूड होता था। एंड वंस यू आर डन विद फाउंडेशन कोर्स, देन आपकी जो मेन क्लासेस हैं दैट विल बिगिन, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और मैं फैकल्टी और उन सब के बारे में तो बता ही चुकी हूँ अपनी पुरानी वाली वीडियो में। अगर आपको एक और बार देखनी है तो आप देख लेना जाकर। सो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, ओवरव्यू दे दूंगी मैं थोड़ा थोड़ा, बाकी अगर मुझसे कुछ मिस हो जाए तो प्लीज आप कमेंट्स में पुट इन कर देना। आई विल ट्राई टू कवर देम वहां, और अगर मुझे जरूरत हो फील होगी तो मैं नई वीडियो बना दूंगी वेन एवर आई गेट टाइम। तो वीडियो बनाने में माइंड मेकअप इतना करना पड़ता है कि कैसे शुरुआत करूंगी मैं, तो बट आई मेक, चिंता मत करो। इससे पहले फिर से मुझे चीजें डिलीट करनी पड़े, लेट्स गेट टू द पॉइंट, बहुत मैंने रेंट कर लिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनाटमी। तो बेसिकली अनाटमी में आपके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपका अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, हेड एंड नेक और थोरैक्स, ठीक है। तो एब्डोमेन एंड थोरैक्स साथ में पढ़ाई जाती है, और अपर लिम्ब अलग, लोअर लिम्ब अलग, एब्डोमेन और थोरैक्स एक साथ, और हेड एंड नेक और न्यूरो अनैट ही बोल देते हैं उसको। 4 पार्ट्स होते हैं, और एक आपकी छोटी सी हैंडबुक होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे टाइम पे अपर लिम्ब से शुरू किया था। ऑल्सो हमारा तो कोविड बैच था, तो हमें तो अनाटमी ऑनलाइन पढ़ाई गई थी, सोने पे सुहागा। मतलब यार, मुझे 5 सालों में 19 सब्जेक्ट्स में से मुझे अनाटमी सबसे ज्यादा टफ लगी। आई वॉज लाइक कैसे सरवाइव करूंगी मैं इसको, ठीक है। तो हाँ, तो हैंडबुक होती है वो बेसिक होती है, उसको वही पढ़ाते हैं पहले, तो उसमें बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, एंड उसी से पढ़ना होता है। तो हाँ, अबाउट बुक्स सबसे ज्यादा मुझे जो वो आ रहा था, तो पहले इसको इकट्ठा मैं कवर कर देती हूँ। अबाउट बुक्स, यार देखो, आई विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड बुक्स। आई विल टॉक अबाउट कि तुम जिससे एग्जाम दोगे, ठीक है। तो उसमें अनाटमी में आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक है वो दैट इज ग्रेज अनाटमी, नॉट द मेरिडिथ वन, ठीक है। अब ग्रेज अनाटमी, उसके अलावा डाइसेक्शन के लिए ग्रेज अनाटमी में अच्छी वो दी हुई है पिक्चर्स, लेकिन कॉलेज में बोलते हैं कि ग्रांड्स डाइसेक्टर खरीदने के लिए, बट उसका कोई यूज होता नहीं है, बिकॉज जो डाइसेक्शन आप कैडेवर पे देखोगे उससे बेटर, और उसका यूज एज सच नहीं, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। तो अगर आप बोरो कर सकते हो अपने सीनियर से, यार अब तो टैब्स और ये सब आ गए हैं, तो उसमें पीडीएफ की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो दैट इज फॉर डाइसेक्शन। पहले मेन कोर सब्जेक्ट की इसका ऑप्शन होता है, विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया। दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, बट हमारे सीनियर्स ने बीडी चौरसिया पढ़ी थी, तो हमें बीडी चौरसिया ही पढ़नी थी, ठीक है। लेकिन लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने देखा और जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया, तुम पहले जाओ, तुम पहले देखो कि कौन सी बुक में कौन सी चीज अच्छी दी हुई है, एंड देन बाय बुक्स, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुमने एक ही उसकी सारी बुक्स खरीद ली, एंड बाद में जब तुम अपने फ्रेंड को या किसी और को पढ़ते हुए देख रहे हो तो तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि दैट इज बेटर। तो यार देखो, ग्रांड ग्रेज अनाटमी और कीथल मूरे आती है, बट पर्सनली मैंने अनाटमी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने कीथल मोर ली थी, लेकिन क्योंकि मुझे अनाटमी पसंद ही नहीं थी तो मैंने वो खोल के भी नहीं देखी। स्टैंडर्ड बुक्स का मेरी तरफ से जो अश्योरेंस है, यू बाय गाइटन, एंड आई एम अश्योरिंग यू कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे उसे पढ़ना। बाकी अनाटमी और बायोकेमिस्ट्री के लिए
आई प्रेफर, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का शौक है, बिकॉज एमबीबीएस की बुक्स इतनी मोटी मोटी होती हैं, ठीक है, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, और जब तुम इतना पैसा इन्वेस्ट करके खरीदोगे मोटी मोटी बुक, तो तुमको रिग्रेट होगा कि यार हमने पढ़ा नहीं। तुम गाइटन खरीद लो, फिजियोलॉजी की होती है, अबाउट अनाटमी एंड बायोकेमिस्ट्री, तुम उनके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लाइक अनाटमी में ग्रेज अनाटमी की या कीथल मूर की, एंड बायोकेमिस्ट्री में लिपिनकॉट आती है, ठीक है, और शायद हार्ट पर भी आती है, आई चेक वन, सब तो मुझे बहुत टाइम हो गया। उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो एंड उनसे पढ़ने की कोशिश करो, अगर तुमको समझ आ रहा है और तुमको लग रहा है कि मुझे बुक की जरूरत है, तो फिर तुम बुक खरीद लो, बट फर्स्ट डे जाके प्लीज स्टैंडर्ड बुक्स मत खरीदना, ठीक है। मतलब मैं जो बता रही हूँ वो अपने मन की बात बता रही हूँ, यू कैन फॉलो अदर सीनियर्स ऑल्सो, मुझसे बहुत बेटर लोग हैं, बट आई शेयर द रॉएस्ट कंटेंट, ठीक है, तो नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मैं एक जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ जो हर मेडिकल कॉलेज में टॉकिंग अबाउट जो बुक्स हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में, देयर इज बीडी चौरसिया एंड विश्राम सिंह। आई पर्सनली लव्ड बीडी चौरसिया। मतलब बच्चे ऐसा करते हैं कि हेड एंड नेक विश्राम सिंह से पढ़ते हैं एंड बाकी सारी चीजें बीडी चौरसिया से। मैंने कोशिश की थी विश्राम सिंह पढ़ने की उसमें हेड एंड नेक और उसमें, लेकिन मुझे नहीं पसंद आई थी। एक तो इट्स अबाउट पेजेस तो जो बीडी चौरसिया के पेजेस है ना, दैट आर दोज रफ पेजेस जिन पे पेंसिल चल जाती है, एंड विश्राम सिंह के पेजेस आर हमारे टाइम पे, अब मुझे नहीं पता कि कैसे आ रहे हैं, वर दोज जो चिकने पेजेस होते तो उस पर पेंसिल नहीं चलती थी, एंड आई हैव दिस हैबिट ऑफ कि पेंसिल चला चला के और हाइलाइटर चला चला के पढ़ने की, मेरी बुक तुम्हें साफ नहीं मिल सकती। तो इस चीज का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मैं बता रही हूँ तुमको मेडिकल कॉलेज में कि तुम्हारी बुक्स के पेजेस कैसे हैं, प्लीज, ठीक है। तो बीडी चौरसिया के पेजेस वर लाइक रफ वाले, तो उसमें पेंसिल आसानी से चल जाती थी, तो मैंने बीडी चौरसिया पढ़ी थी। विश्राम सिंह अच्छी बुक है, और अब तो अपडेट भी कर दी होगी उन लोगों ने, तो तुम ट्राई कर सकते हो, बट आई पर्सनली वेंट फॉर बीडी चौरसिया। देन फिजियोलॉजी के लिए यार हमें एके जैन बोली थी, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने एके जैन पढ़ी थी। मतलब मैं ये वो बुक्स बता रही हूँ जिनसे तुम एग्जाम लिख के आओगे, ठीक है। एके जैन, अबाउट एके जैन का भी यही था, उसके चिकने पेजेस थे, तो वो पढ़ा मैंने उससे ही था, लेकिन मैं उससे किसी किसी यूनिट में सेटिस्फाई हुई थी और किसी किसी यूनिट में सेटिस्फाई नहीं हुई थी। तो जब कोविड आया था, जब हमारे पास हमारी बुक्स नहीं थी, तो मेरी यहाँ पे एक स्कूल की सीनियर थी, शी वाज आल्सो डूइंग एमबीबीएस, तो मैंने उनसे जब बुक्स बोरो की तो मुझे जीके पाल मिली, ठीक है, एक जीके पाल भी होती है फिजियोलॉजी की बुक, तो जीके पाल के पेजेस रफ वाले थे, तो वो मुझे समझ आई। अब आई डोंट नो इट वाज अबाउट द पेजेस या इट वाज अबाउट द कंटेंट, ठीक है। तो मुझे जीके पाल बेटर लगी एके जैन से, हालांकि मेरे पास एके जैन थी और मैंने फिर मिक्स करके पढ़ा, ठीक है। तो बट जीके पाल ना बहुत मोटी है, तो अगर तुम जीके पाल खरीद रहे हो तो तुम जीके पाल ही पढ़ना, डोंट गो इन द फोमो ऑफ एके जैन। और ये चीज याद रखना कि फोमो होगा कि वो ये पढ़ रहा है और मैं ये पढ़ रहा हूँ, उस फोमो में नहीं जाना, तुम बहुत स्ट्रेस ले लोगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए हमारे यहाँ वासुदेवन पढ़ी जाती थी, तो वासुदेवन इज अ वेरी गुड बुक, और उसके पेजेस भले ही चिकने थे बट उससे मुझे समझ आया तो यू कैन गो फॉर वासुदेवन। और उस टाइम ना एक टीचर आती थी, लेकिन जब हम सेकंड थर्ड ईयर में आ गए तो मुझे पता चला कि अब उन्होंने बुक्स भी लॉन्च कर दी हैं, तो जूनियर्स उनके नोट्स से पढ़ रहे हैं। तो यू विल गेट टू नो जब तुम कॉलेज में पहुंचोगे एक बार कि तुम्हें वो बुक बाय करनी चाहिए कि नहीं, बट एक बुक हाथ में होनी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर वासुदेवन, वो बहुत अच्छी के लिए बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह। एंड अबाउट फिजियोलॉजी यू कैन गो फॉर एके जैन और जीके पाल, एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री यू कैन गो फॉर वासुदेवन। अनाटमी में दो बुक्स और होती हैं, अबाउट ऑस्टियोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ठीक है, क्योंकि वो भी पढ़ाते हैं। ऑस्टियोलॉजी में बोन्स के बारे में होता है, तो जितना तुम्हें वाइवा के लिए पढ़ना होता है बोन्स के बारे में, दैट इज गिवन इनफ इन बीडी चौरसिया, तुम उसकी पीडीएफ रख सकते हो अपने पास। ऑस्टियोलॉजी इंद्रबीर सिंह की आती है शायद, हाँ इंद्रबीर सिंह की आती है ऑस्टियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ये सारा मैं अपनी
पास्ट मेमोरी से रिकॉल कर रही हूँ, तो अगर मैं कुछ मिस कर दूँ तो मुझे बता देना, बिकॉज़ मैं नोट्स नहीं बनाती यार अभी वीडियो में कि मुझे क्या-क्या कवर करना है। तो हाँ, ये करना। तो हाँ, तो हिस्टोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी की बुक मैंने खरीदी थी, लेकिन लैब में ना वो होती है वहाँ पे प्रोफेसर्स के पास बुक्स, तो तुमको डायग्राम बनाने होते हैं, उसकी पिक्चर्स क्लिक करके वो ग्रुप पे सर्कुलेट हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उसमें भी इन्वेस्ट मत करो, तुम पीडीएफ रखो और ये वाली चीज़, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी की बुक ले लेना। आई विल से कि एम्ब्रियोलॉजी की बुक होनी चाहिए। इंदरबीर सिंह आती है और एक लैंगमैन आती है शायद। लैंगमैन इज गुड, ठीक है, ओवर इंदरबीर सिंह, क्योंकि मैंने इंदरबीर सिंह से एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ी थी, मेरे रूममेट के पास लैंगमैन थी तो मैंने उससे पढ़ी थी। उसमें जो एक्चुअली पिक्चर्स हैं उसी के सेम मॉडल्स हमारी लैब में रखे हुए हैं। जो डाइसेक्शन हॉल वाला पूरा म्यूजियम है उसमें एनाटॉमी के मॉडल्स रखे होते हैं, तो वही मॉडल्स आपके वहां रखे जाते हैं वाइवा में। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल थिंग अगर आप एम्ब्रियोलॉजी की बुक ले लो तो। गाइस इसके बाद द वर्स्ट हैपेंड मतलब आई नेवर इमेजिन्ड कि हो जाएगा। एक्चुअली देयर इज़ दिस इशू ऑफ स्टोरेज इन माई फ़ोन एंड मैं कुछ भी कर लूँ, कितनी भी ऐप्स हटा दूँ, कितनी भी फ़ोटोग्राफ्स, कितनी भी PDFs, बट आई डोंट नो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। होल वीडियो ऑफ 30 मिनट्स, मतलब टोटली 42 मिनट्स की वीडियो बनी थी एंड मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई है। एंड इसके बाद मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, बट अभी के लिए आई विल बी पोस्टिंग दिस मच वीडियो, ठीक है? प्लीज़ देख लेना, बिकॉज़ मैं इसको वॉइस ओवर भी कर देती बट देन इट विल बी काइंड ऑफ क्योस हो जाएगा। तो मैं एक अच्छा कंटेंट ही डालना चाहती हूँ, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और बिल्कुल क्योटिक ना बने। इसके बाद आई गेस मैंने ऐप्स के बारे में और पेपर कैसा आता है, कैसे एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के बारे में बात की थी। मैं वैसे भी इस वीडियो को 2 पार्ट्स में लाने वाली थी क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो गई थी और मेरे लिए एडिट करना पॉसिबल नहीं होता, तो शायद भगवान जी यही चाहते थे तो उन्होंने ये कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली वॉइस चली गई है एंड आई डोंट नो हाउ टू फिगर आउट। अब इसे मुझे फिर से फ्रेश रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तब तक के लिए जो पिछला वाला मैंने बोला है जिसमें एक्चुअली आवाज़ आ रही है, आई होप यू लाइक्ड दैट एंड वैसा ही आई कंटिन्यू। मैं अगली वाली वीडियो में कवर कर लूँगी सारी चीज़ें। आई रिकॉर्डेड इसमें सारा कुछ बोन्स के बारे में, DH के बारे में, बट आई विल पक्का, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी और मैंने सोचा था कि मैं 2 पार्ट्स में इसको डिलीवर करूँगी, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो आप वो वाला पार्ट देख लो एंड रेस्ट जो पार्ट है जो अबाउट ऑल दैट थिंग्स आई विल बी पोस्टिंग अगेन दूसरे पार्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय बाय।